नमस्कार। आप सभी लोगों का बेबाक न्यूज इंडिया चैनल पे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज के इस वीडियो में हम उस सबसे बड़े एजुकेशन के घोटाले का खुलासा करेंगे जिसने लाखों बच्चों की भविष्य के जॉब के सपनों को झकझोर के रख दिया है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। मैं लाखों बच्चों के भविष्य के सपनों की झकझोर देने वाली इस दर्दनाक घोटाले के बारे में आप सभी लोगों से डिस्कस करूंगा। और वो घोटाला क्या है और ये घोटाला किसके द्वारा किया गया और कब हुआ, क्यों हुआ, इसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ये जो घोटाला है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का, ये घोटाला कोई आम घोटाला नहीं। ये घोटाला एसएससी के एग्जाम कंडक्ट करने के दौरान की गई है और किसी आम लड़के से नहीं, किसी शिक्षा माफिया के द्वारा नहीं, किसी शिक्षा के गैंग के द्वारा नहीं, किसी एक या 10 लोगों के संलिप्तता के आधार पे नहीं, बल्कि ये घोटाला खुद एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी के द्वारा किया गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। जैसे ही एसएससी घोटाले की खबर पूरे ट्विटर पे ट्रेंड करना शुरू की तो परीक्षा केंद्र पर ताले लगने शुरू हो गए। स्टाफ वहां से गायब होना चालू हो गए और कुछ जगह जो है परीक्षाएं या तो देरी से शुरू हुई या परीक्षा जो है रद्द कर दी गई। और परीक्षा रद्द इस आधार पे किया गया कि कोई सेंटर के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। लेकिन रियल और सच्चाई बात स्टूडेंट तक नहीं बताई गई और पहले तो ये कहा गया कि तकनीकियां खराबियां हैं। लेकिन इस घटना में जिस तरह से ट्विटर पे ये वीडियो सारे ट्रेंड कर रहे हैं, टीचर लोग दिल्ली चलो के नारे लगा रहे हैं और आप लोग देख भी सकते हैं इस वीडियो में टीचर लोग बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पे सभी शिक्षकों को और सभी बच्चों को चलना है। तब से ये लग रहा है कि एक सुसज्जित और सुनियोजित तरीके से एक घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना को हम बात कर रहे हैं उस टीसीएस कंपनी की कि जो अपने आप में कॉर्पोरेट जगत की, आईटी जगत की सबसे बड़ी कंपनी है और जो सबसे ज्यादा रोजगार देती है। और वही टीसीएस एसएससी के इस इतने बड़े एग्जाम कंडक्ट कर रही थी और एसएससी टीसीएस के द्वारा आज से नहीं लगभग 10 सालों से एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। और टीसीएस सिर्फ एसएससी का नहीं, रेलवे का, उसके अलावा सरकारी पीएसयू, एसबीआई जैसे बड़े संस्थान का और भी न जाने कितने पीएसयू का और सरकारी पेपर का सीबीटी टेस्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे अंडरटेकिंग पीएसयू का सीबीटी टेस्ट कंडक्ट करवाती है। उस टीसीएस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उसमें टीसीएस के ऊपर आरोप लगाया गया है कि परीक्षा केंद्र पे टीसीएस के द्वारा जो गाइडलाइंस दिया गया था उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। और एसएससी का जो गाइडलाइंस टीसीएस को दिया गया था एग्जाम कंडक्ट कराने को, उसको जो है टीसीएस कर्मचारी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। और कुछ जगहों को आरोप लगा कि टीसीएस के कर्मचारी जो है परीक्षा केंद्रों पे पैसे को लेकर एग्जाम को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी गाइडलाइंस एसएससी की तरफ से आया है उसी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इन सारे आरोपों के साबित होने के बाद और बच्चों के डर से, शिक्षकों के जंतर मंतर पे पहुंचने के डर से सरकार जो है अब सदमे में है और एसएससी अब
सारी परीक्षा प्रणाली को अपने अंदर लेने की कोशिश कर रही है और एग्जाम बोल रही है कि खुद कंडक्ट करवाएंगे। और अब सवाल ये है कि एसएससी ने परीक्षा को टीसीएस को क्यों दिया? क्योंकि टीसीएस पे इससे पहले भी जेपीएससी के परीक्षा, बिहार एसएससी के एग्जाम्स हों और या और भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम हो या अभी भेल का जो एग्जाम हुआ था वो भी एग्जाम हो, उसमें बड़े बड़े एग्जाम में टीसीएस विफलता नजर आती है और बराबर पता चलता है कि किसी न किसी सेंटर पर सेटिंग गेटिंग से किसी न किसी बच्चे का, अमीर बच्चे का रिजल्ट हो जाता है। उस टीसीएस पे क्यों भरोसा करती है? और आने वाले समय में क्या सरकारी जांच के थ्रू टीसीएस को कटघरे में खड़ा किया जाएगा? और ये जो 10 लाख 20 लाख हर साल बच्चे जो फॉर्म भरते हैं सरकारी जॉब का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट पीसीएस का, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली ऐसी कंपनियों के लिए जिम्मेदार कौन होगा? और उनका जो ये तैयारी करने में जो 2 साल 3 साल 5-5 साल जो वक्त लगता है एज ए स्टूडेंट, तो उस वक्त को कौन लौटाएगा? क्या टीसीएस इस वक्त को हर्जाने के रूप में लौटाने के लिए बच्चों के साथ तैयार है? क्योंकि टीसीएस कंपनी को सोचना चाहिए कि एक सिर्फ बच्चों का एग्जाम नहीं बल्कि बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, चाहे भारत के आने वाले सभी राज्यों के बच्चों के माता पिता का भी एक उम्मीद बंधा होता है। इस एग्जाम को ये लोग चंद पैसों के लालच में आके आउट करवा देते हैं। और आप लोग का क्या राय है कमेंट करके बताएं।